गुणों के गान में बेवर्धमान महान दिन बितरे हमारे। मैं अभी आ रहा था, एक भाई बोले कि हमें तो आप दिनचर्या बना के दे दीजिए, बता दीजिए कि हम सुबह से शाम तक क्या करें, कब क्या करें। क्या दिनचर्या बना दें। अपन को एक ही काम करना है, और जिसके बारे में अपना एक कल छंद में आया था, एष ज्ञान घनो नित्यम, एष ज्ञान घनो आत्मा, नित्यम सिद्धिमभीष्टि। इस ज्ञान के घन पिंड भगवान आत्मा को जो सिद्धि की कामना करते हैं, उन्हें एकमात्र इसका ध्यान 24 घंटा करना है। तो ये दिनचर्या। अपनी बेटी की 8 दिन बाद शादी हो तो आप दिनचर्या बनाते हैं तो इतने बजे से इतने बजे तक मैं बेटी की शादी का काम करूँगा। धंधे पानी में भी दिनचर्या से ही काम करते हैं कि सुबह शाम रात के 2 बजे भी उसी के चिंतन में, उसी के अकाउंट में, हिसाब किताब में, सब में लगे रहते हैं। इसकी एक ही दिनचर्या है कि 2 रोटियों से पेट भरना है, सूखा सूखा जैसा भी मिल जाए शुद्ध सात्विक उसे खा लेना, और फिर निरंतर इस भगवान आत्मा की उपासना करना। कल तो इतना कहा था ना, साध्य साधक भावे ने दुधई कहे समुपासताम। चाहे साध्य भाव से उपासना करो और चाहे साधक भाव से उपासना करो, पर इस एक आत्मा की 2 प्रकार से उपासना करो। उपासना करने योग्य तो बस एक भगवान आत्मा है। साधना, उपासना, आराधना, जो भी नाम देना हो आपको, उन सब का एक ही अर्थ है। क्योंकि उपास्य उपासक भाव 2 द्रव्यों के बीच में नहीं बनता निश्चय से। तो अपने आत्मा में ही अपनी जो पर्याय हैं वे साधक और अपना ही आत्मा साध्य, और साध्य में और ध्येय में अंतर है। साध्य बोलते हैं अरहंत सिद्ध दशा को, और ध्येय बोलते हैं उस त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जो दृष्टि का विषय है। हमारे लिए यही साध्य है, यही ध्येय है, ऐसा नहीं है। ध्येय अलग है, साध्य अलग है। मैंने एक किताब इसलिए मंगाई है कि नमोकार महामंत्र नाम की ही किताब है, और आपको बता रहा हूँ इसलिए नहीं कि आज हमारी किताब बिक जाए, एक भी वहाँ नहीं है। तो मैंने कहा था एक किताब आज रखवाना, तो सुमित जी ने अपने घर से मंगाई है, वहाँ नहीं मिलेगी। मैं तो आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मैं एक पेज का कुछ हिस्सा आपको पढ़वाना चाहता था। देखो पेज नंबर 15 पर है, निज भगवान आत्मा की उपासना 2 प्रकार से होती है, साध्य भाव से और साधक भाव से। अब आगे के पैरे में ध्यान से सुनना, साध्य साधक भाव में क्या अंतर है। 4थे गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक साधक दशा है। ये 14वें गुणस्थान तक साधक हैं और सिद्ध अवस्था साध्य दशा है। अब तो बहुत स्पष्ट है ना। अब अथवा
चौथे गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक साधक दशा है और अरहंत और सिद्ध दशा श्राद्ध दशा है। अथवा पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति हो जाना साध्य दशा है और आत्मोपलब्धि होकर पूर्णता की ओर अग्रसर होना साधक दशा है। अथवा कितने अथवा हैं? परीक्षा में अथवा आते हैं ना, ये करो अथवा ये करो है? आत्मा में उपयोग का केंद्रित होना और फिर बाहर आ जाना, इस प्रकार बार बार अंदर जाना और बार बार बाहर आना साधक दशा है। और उपयोग का निरंतर आत्मोन्मुख ही रहना, बाहर आना ही नहीं, साध्य दशा है। शुभोपयोग और शुद्धोपयोग में झूलना साधक दशा है और शुद्धोपयोग में अनंत काल तक के लिए समा जाना साध्य दशा है। कितना अंत बता दिया। और इन शब्दों से आप परिचित हैं। ये सब मैं बोल गया हूँ, लेकिन ऐसा एक किताब में एक जगह ऐसा लिखा है व्यवस्थित ढंग से, ये आपको पता नहीं था। ये तो बोल रहे हैं अपनी तरफ से, कभी ये आ गया, कभी वो आ गया, कभी ये आ गया। मेरे में ऐसा नहीं आता। जो मैंने बोला है 5-7 व्याख्यानों में नमोकार महामंत्र में, वो सब इसमें लिखा है। अधिकांश, शायद ही कुछ छूटा होगा। मैं सब बातें आपको बता चुका हूँ। तो साध्य दशा और साधक दशा का अंतर समझ में आया ना। ये साध्य दशा और साधक दशा दोनों किसकी हैं? ये भगत की हैं, भगवान की नहीं। जिसकी उपासना करना है उसकी नहीं, जिसे उपासना करना है उसकी हैं। ये भेद उसके हैं जो भगवान की पूजा भक्ति करने वाला। ये भक्ति करने वाले के भेद हैं। इन भेदों में अरहंत सिद्ध भी शामिल हैं। पहले दिन मैंने कहा था, और जब भी मुझे 2 मिनट का भी बोलने का मौका मिलता है ना, तो मैं वो बात अवश्य कहता हूँ कि जैन दर्शन की ये सबसे बड़ी विशेषता है कि वो कहता है कि स्वयं सभी आत्मा स्वयं भगवान हैं। स्वभाव से तो सभी भगवान हैं ही। यदि वो चाहें तो प्रगट रूप से पर्याय में भी भगवान बन सकते हैं और ये काम पशु भी कर सकते हैं। भगवान महावीर ने शेर की पर्याय में और भगवान पारसनाथ ने हाथी की पर्याय में ये काम किया। ये कितनी बात जरूर कहता हूँ, पता तो चले कि जैन धर्म क्या है। अभी तो हम सब पुजारी, जरा हमारी दुर्दशा समझना कैसी है कि यहाँ तो कहते अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा पूज्य और अरहंत सिद्ध से लेकर हम सब सम्य दृष्टि से लेकर चौथे गुण स्थान से लेकर और सिद्ध दशा तक ये सब पुजारी। अब फिर धीरे धीरे हमने उसको तो भूल ही गए जो पूज्य था, जो साध्य था, ध्येय था, वो तो न मालूम कहाँ चला गया। अब इनमें ही हमने साध्य साधक बांटना शुरू कर दिया। इनमें ही जो सब साधक थे, जिन्हें ऊपर बैठना था, वो तो कोई है ही नहीं और हम सब नीचे बैठने वाले लोग हैं। अब धीरे धीरे एक एक करके हम ऊपर आ रहे हैं। आजा, अच्छी बात है, पूरी योग्यता के साथ आ रहे हैं तो कौन मना करता है। लेकिन है क्या कि पहले हमने कहा अरहंत सिद्ध हमारे भगवान हैं, और वे भी अरहंत सिद्ध का ध्यान करते हैं। साधु भी, वे भी उनकी आराधना करते हैं। आचार्य उपाध्याय और साधु पूर्ण वीतराग तो हुए नहीं हैं, वे सर्वज्ञ भी नहीं हुए हैं, इसलिए हमने उन्हें उपासक में रख लिया। और अरहंत सिद्ध जो पूर्ण वीतरागी और केवल ज्ञानी हैं, वे अकेले उपास रह गए। ठीक है। फिर धीरे धीरे हमने कहा
कि नहीं नहीं अरहंत भगवान की दिव्य धुनी में आया था, लेकिन हमें समझाया तो आचार्य महाराज नहीं है, उनने ये शास्त्र लिखे हैं, उनके ही शास्त्र पढ़कर हम आए हैं, तो इनको ज़रा ऊपर ले जाएं। तो अरहंत सिद्ध के साथ आचार्य महाराज को हमने ऊपर बैठा, क्या उपाध्याय हमें पढ़ाते हैं उनको भी बैठाना चाहिए। और साधु क्यों, इस तरह हमने पंच परमेश्वरी को ऊपर बैठा दिया। कोई गलती नहीं की, घबराना नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। अब पूज्य हो गए पंच परमेष्ठी और पुजारी हो गए हम सब। अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूँ, हमारे शास्त्रों में मंदिर में मूर्तियाँ सिर्फ अरहंत भगवान की क्यों विराजमान है? अब सिद्ध की भी कभी कभी कोई कर देता है, और पता नक्की नहीं है कैसी होती है, कोई ऐसा बीच में आकार काट के रख देता है, कोई कुछ ऐसा, मतलब शास्त्र में विशिष्ट ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है कि सिद्ध की ऐसी होनी चाहिए। मतलब अकेली अरहंत की प्रतिमाएं वेदी में विराजमान होती हैं। अरहंत में अरहंत परमेष्ठी है ना, तो अरहंत की शर्त लगाई उनने कि जो वीतरागी हो गए हों, जो सर्वज्ञ हो गए हों, वे अरहंत हैं, तो उनकी होना चाहिए। फिर हमने आचार्यों की शुरू करी। अब आचार्यों जब पंच परमेष्ठी में शामिल हैं तो क्यों नहीं हम करें, क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उन अरहंत की और सिद्ध की तो गारंटी है कि वे पूर्ण वीतरागी हों, केवल ज्ञानी हैं। अब किसी भी आचार्य महाराज की ये गारंटी नहीं है कि वे वीतरागी हैं और केवल ज्ञानी हैं। केवल ज्ञानी तो है ही नहीं, ये तो अपन जानते ही है। पूर्ण वीतरागी भी नहीं है, ये तो नक्की है ना। इसलिए फिर तो कोई जो मोक्ष नहीं जाने वाला है और वो मुनि विद भार अनंत बार गरीबी को उपजायो, वे भी बन सकते हैं ना, तो उनकी भी लग सकती है। तो हमने वो मर्यादा रखी कि जो केवल ज्ञानी हो जाए उनकी ही रखो। जिन्हें नहीं तो सब पंच परमेष्ठी में, कल एक भाई ने कहा था मेरे से, अब पंच परमेष्ठी का मंदिर बन रहा है कहीं यहीं आसपास। क्यों? ये जो मंदिर हैं ये पंच परमेष्ठी के नहीं है, ये कुंदकुंदाचार्य के नहीं है। कुंदकुंदाचार्य का नाम हर मूर्ति पे लिखा है, महावीर का नाम तो एक मूर्ति पे लिखा होगा 24 में, और कुंदकुंद का 24 में लिखा है। देखते ना कुंदकुंद नामना है। लेकिन अब हम क्या, अब अरहंत सिद्धाचार्य और साधु भैया जो भी आचार्य और उपाध्याय का तो मैंने कल बताया था कि उस पद पर तो कोई मोक्ष ही नहीं जाता, श्रेणी नहीं मारता, समझ गए ना, सपक श्रेणी नहीं मारता। वो पूर्ण वीतरागी होने का सवाल ही नहीं है आचार्य उपाध्याय का। तो मतलब जो रागी देशी भी हैं, चाहे संतुलन की रागी सही, उनकी भी हमने विराजमान शुरू करी। फिर जो सभी मोक्ष जाएंगे, हम भी जाएंगे, तुम भी जाएंगे, प्रत्येक आत्मा भगवान बन सकता है, लेकिन एक एक की गारंटी तो नहीं दी जा सकती। तो वो गारंटी कैसे होगी? तो उनने हमारी मर्यादा वो रखी थी क्या। फिर हम पंच परमेष्ठी तक आ गए, चलो कोई बात नहीं है। अब फिर महिलाओं की तरफ से आवाज़ आई कि अन्याय नहीं चलेगा। सारे पुरुष तो बैठ गए उधर और हम महिलाएं सब नीचे ही। अरे आरिकाएँ भी तो मुनिराजों के समान ही होती हैं, क्यों? उन्हें भी व्यवहार से महावृत्ति कहते हैं, होती नहीं है। क्योंकि अपने यहाँ तो नग्न दिगंबर दशा के बिना महावृत होते ही नहीं है, लेकिन व्यवहार से। फिर धीरे धीरे जब महिलाएं भाई ये हैं तो एक प्रतिनिधि तो रखो ना, तो आरिका महाराज यहाँ आ गई। तो आरिका आ गई तो छुल्लक और अइलक कहने लगे कि भैया हम तो इनसे कम वस्त्र पहने हैं, ये तो इतनी लंबी चौड़ी साड़ी पहनते हैं, हम तो खंड वस्त्र रखते हैं
और यही लग तो अकेला लंगोटी। तो तुम भी है। अब गृहस्थों ने वहाँ घुसना शुरू, ये अपना दो धर्म है, एक मुनि धर्म, एक गृहस्थ धर्म। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, ऐलक छुल्लक एक कौन में आते, मुनि धर्म में कि गृहस्थ धर्म में? पढ़ा तो होगा ना कुछ शास्त्र थोड़ा बहुत। अब गृहस्थों का नंबर लगा, अब गृहस्थों का लगा तो वे छुल्लक ऐलक थे, तो ये कहने लगे हम भी तो ब्रह्मचारी हैं, हमने भी तो घर छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया तुमने? छोड़ने की जरूरत नहीं थी। शास्त्र में 9वीं 8वीं प्रतिमा तक आरंभ का त्यागी नहीं होता है। उसे अकेला कमा कर खाने की उसकी ड्यूटी नहीं, बनाकर खाने की भी ड्यूटी है। अपने हाथ से बनाए और खाए और कमाए, समाज की कोई जिम्मेवारी नहीं है। इस शास्त्र के हिसाब से बता रहा हूँ मैं सब बातें। अब एक भी प्रतिमा नहीं है, चदरा ओढ़ा और वो सब वहाँ से इधर आ गए। कोशिश कर रहे हैं कि बस यहाँ पूज्य में। अब पुजारी कौन बचेंगे? क्यों? ये सब इधर ही पूज्य में ही चले जाएंगे। पंचम गुण स्थान वाले भी चले गए ना, तो इधर चौथे गुण स्थान वाले मोक्ष मार्ग में अकेले हम ही तो रहे। क्यों? और इसलिए हमें भी ले लो। इस तरह सम्यक दृष्टि भी, देखो ये बीमारी सब जगह पनपती है। जो अध्यात्मी लोग हैं उसमें पूजने वाले अपने को सम्यक दृष्टि घोषित करके पूजना चाहते हैं। वृत्ति तो करते नहीं, क्योंकि वृत्ति करेंगे तो जो वृत्त प्रतिमाएं हैं वो शास्त्र में बहुत स्पष्ट उल्लेख है, उनकी कसौटी पे कसे जाएंगे, तो उसमें तो कसे जाना नहीं है। अब ये एक ऐसा मामला है। अब मैं एक प्रश्न करता हूँ, ध्यान से सुनना। सम्यक दृष्टि से लेकर सिद्ध भगवान तक ये सब पूज्य हो गए। वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा तो गायब ही है, जो असली था। और ये तो सब पुजारी थे, धीरे धीरे एक करके पूज्य में बन गए। अब मैं पूछता हूँ पूजा कौन करेगा? तो पूजा करने वाले भी तो चाहिए। चौथे गुण स्थान से मैंने सम्यक दृष्टियों से लेकर और ये सब पूज्य में हो गए, तो पूजा करेगा कौन? क्या मिथ्या दृष्टि? अब दे ही बचे क्यों? तो पूजा कौन करेंगे? मिथ्या दृष्टि। तो विरोध कौन करेगा? सम्यक दृष्टि का मिथ्या दृष्टि तो विरोध करते हैं, तो तुम्हें विरोधी दल वालों को भी घुसा लिया अंदर। विवेक रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, मैंने बहुत थोड़ा इशारे में बात समझाई है। अब मैं तो उस बातों के तो सिद्ध भगवान तक पुजारी हैं, मैं तो वो बात आपसे कर रहा हूँ। एस ज्ञान घनो नित्यम, एस ज्ञान घनो आत्मा नित्यम सिद्धमभीषदी, साध साधक भावेन दुधैके समुपासिताम। साध्य साधक भाव से दो तरीके से एक भगवान आत्मा ही उपासना करने योग्य है। कि क्या कह रहे? हम मोक्ष की भी पूजा नहीं करें, मोक्ष में जो चले गए हैं? तो हमने तो ये पढ़ा है, लाख बात की बात यही निश्चय उर लाओ, तोरी सकल जग दंड बंधन जे आत्म ध्याओ। आपने भी पढ़ा होगा। ये लाख बात की एक बात है। अब अंतिम दिन आ रहे हैं ना, इसलिए मैं लाख बात की बात बता रहा हूँ आपको। लाख बात की बात क्या है? एक लाख बात की बात कि निश्चय उर लाओ। जो निश्चय नय का कथन है उसे अपने हृदय में धारण करो।
निश्चय उर्लाऊ क्लियर लिखा के नहीं लिखा, वो निश्चय का त्रिकाली तो भगवान आत्मा है साथ उपास्य। अब तुम निश्चय बात को ध्यान में लाओ और थोड़ी सकल जगह दंड फंद ने जो आत्म ध्याओ। वो भाई साहब बोलते थे ना दिनचर्या बना दो, वे क्या कह रहे देखो कि और बाकी सब दंड फंद को छोड़ लो और एक निज आत्म ध्याओ, अपने आत्मा का ध्यान करो। ये दंड फंद क्या है? पंडित जी आप दंड फंद नहीं जानते? नहीं जानते, हम तो दिन रात वही करते हैं। क्या कहते हो नरेंद्र जी? दंडभंड, दंडभंड का अर्थ भी जानते हो क्या? दंड माने द्वंद्व, द्वंद्व माने मानसिक संताप, और फंद माने बाह्य बंधन, हथकड़ी डल जाए, ये हो जाए, जेल में डाल दिए जाए। दंड फंद समझे ना? मन में संकल्प विकल्प करते रहते हैं और ये संसार के बंधन में फंसे पड़े हैं। तो वो क्या है? वो कहते हैं निज आत्म ध्याओ, अपने आत्मा का ध्यान करने के अलावा और जो कुछ है वो सब दंड फंद है। इसी में से निकलता कि नहीं? इस छंद में से दो बातें रखी ना कि क्या करो और क्या नहीं करो, क्या करो नहीं। तो थोड़ी सकल जगह दंड फंद, एक तरफ तो ऐसे रखा ये तोड़ दो छोड़ दो, और दूसरी तरफ ये रखा कि आत्मा का ध्यान करो। तीसरी बात है ही कहाँ? अब क्या करें हम? दिनचर्या बना दें, वहाँ दंड फंद की दिनचर्या बना दें कि 8 घंटा दुकान पर जाके धंधा कर सकते हो। धंधा करने का भाव पुण्य भाव है कि पाप भाव? तो कुछ पाप भाव पे हम सील लगा दें। पंडित जी ने कही थी बना दी है, हम तो वही करते हैं। करते करते मुख चले जाओगे, दुकान पे बैठे बैठे मुख चले जाओगे। लेकिन क्या करें? ये बनिया इससे ज़्यादा क्या सोच सकते हैं? भगवान महावीर का 25वां निर्वाण वर्ष था और हम बाबू भाई के नेतृत्व में 1000 यात्रियों का यात्रा संघ निकालकर सब सिद्ध क्षेत्रों की वंदना करने निकले थे। तो जहाँ जहाँ हम गए सब जगह जो जितने मोक्ष गए वो अधिकांश क्षत्रिय थे। तो भी तीर्थंकर क्षत्रिय, ये गणधर सब ब्राह्मण, गौतम स्वामी वगैरह। कहीं से कोई बनिया मोक्ष गया हो ऐसा तीर्थ हमें नहीं मिला। घबराना नहीं, पूरी बात सुनना। अब हम इन बनियों में गोली खो रहे हैं। देखो आप यात्रा करके जाना, देखना यहाँ से कौन गया, वे कौन थे क्षत्रिय थे, कौन थे। यात्रा करते करते आखिर हम पटना पहुंचे। तो पटना में सेठ सुदर्शन की सिद्ध भूमि है, ये तो मालूम आपको। तो एक बनिया ऐसा मिला कि जो मोक्ष गया। हमें बहुत आनंद आया कि हमको ये प्रमाण प्रूफ करने के लिए कोई एक उदाहरण भी नहीं था कि बनियों को भी मोक्ष होता है। अब हम कह तो सकते हैं कि हाँ हो, लेकिन बताओ प्रूफ बताओ। तो सुदर्शन से, लेकिन गजब हो गया। जितना क्षत्रिय गए थे सम्मेश्वर की टोंक से, गिरनार की टोंक से, सब पहाड़ की चोटियों से गए थे। और जो बनिया मोक्ष गया तो बीच बाजार से, देश की राजधानी पटना और उसका बीच बाजार, उसमें वो मंदिर। वाह, यहाँ से मोक्ष गए। बनिया और कुछ करेगा दुकान नहीं छोड़ सकता, मोक्ष भी जाएगा तो सीधे दुकान से ही जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि काय की दिनचर्या बनाना चाहते हैं। हमारी तो एक ही दिनचर्या है कि मौके मिले तो 2 रोटियां खा लेना और बाकी पढ़ना पढ़ाना लिखना लिखाना, बस उसमें ही लगे रहना। बस कब दिन में रात में आपको जान के आश्चर्य हो गया
मैं 50 साल से समझता हूँ, 48 साल हो गए, लेकिन मैंने एक दिन की छुट्टी नहीं ली। एक दिन संडे को भी मैंने अपना काम बंद नहीं किया। मेरी बेटी की विवाह आया, उस दिन भी मैंने छुट्टी नहीं ली। क्या की छुट्टी? धर्म से छुट्टी लेनी है। हम तो ये काम कर रहे हैं। तुरंत का काम ऐसा है कि छुट्टी लेने का। इस छुट्टी के दिन 2 करो, है ना? जैसे एक करते थे और छुट्टी के दिन डबल करो, क्योंकि सबकी छुट्टी रहेगी तो आप उन्होंने सुना सकते कि नहीं सुना सकते हैं। क्या ही दिनचर्या बनानी, एक ही दिनचर्या है। क्या पढ़ रहे थे अपन? लाख बात की बात यही, एकमात्र यही बात लाख बात की बात है। अब बार बार मत पूछना, बहुत बातें करने से कोई फायदा नहीं है। कि निश्चय और लाओ, कि निश्चय नई की विषय वस्तु को अपने हृदय में धारण करो। और थोड़ी सकल जग दंड फंद, तो दुनिया के सारे दंड फंद छोड़ के निज आत्म ध्याओ। तो दंड फंद की परिभाषा क्या? परमात्मा। निज आत्मा का ध्यान छोड़कर जो भी काम है वो सब दंड फंद है। अब मैं एक एक गांव का नाम नहीं गिनाऊंगा, नहीं जिसका नाम गिनाऊंगा वो नाराज हो जाएगा। धंधा पानी बंद है, ये बंद है। अरे प्रवचन करना भी दंड फंद है, क्या देना। जब आत्मा किसी का कुछ कर ही नहीं सकता है, कोई किसी को समझा ही नहीं सकता है, अपने समझने से ही समझता है, तो ये क्या है? अपने आत्मा में जाने के अतिरिक्त जो भी है वो सब जगत का दंड फंद है। तो इस सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। नहीं, निज नहीं है पंडित जी, नित है, कोई बात नहीं, नित से। देखिए, आत्मा ही के ध्यान करने की बात है, उसमें एक शर्त और लग गई। निज आत्म ध्याओ था तो निज हट गया और नित आ गया, तो आत्मा तो निज है ही। जानते हैं आप, जीव सबके आत्माओं को जीव कहते हैं और अपने जीव को आत्मा कहते हैं। तब हम आत्मा कहते हैं तो उसमें अपना जीव होता है, सबका नहीं। उसमें अपनापन शामिल है। जीव प्लस अपनापन इक्वल टू आत्मा। आत्मा का ध्यान करने, जीव का ध्यान करने को कहीं लिखा है तो बताओ, लिखा कहीं जीव का ध्यान करने को? सिद्ध का ध्यान करने के लिए लिखा हो तो बताओ। आत्मा का ध्यान करने के लिए लिखा, और आत्मा तो अपने ही जीव को कहते हैं, दूसरे के आत्मा को आत्मा नहीं कहते। कोटि ग्रंथ को सारे यही है, और यही जिन वाणी उतरो है। कि डोले ध्याए अपने आत्म को, मुक्ति रमा तो ये बेगे भरे है। क्या अर्थ है इसका? बोलते तो रहते हो ना आप। करोड़ ग्रंथों का यही सार है। करोड़ ग्रंथ माने भैया समय सार, घूमर सार है। क्या मनीष? नहीं नहीं, रामायण, कुरान, पुराण, बाइबल, क्या बोल रहे हो? कि समय सार तो अगला शब्द है ना, जिनवाणी उचरो है, तो जिनवाणी में आएंगे। लेकिन यही जिनवाणी उचरो है, तो जैन ग्रंथ तो जिनवाणी में आएंगे। तो फिर वे कोटि ग्रंथ कौन है? और डॉक्टर साहब फिर अलग होनी चाहिए ना, फिर तो कुरान पुराण होना चाहिए। कोटि ग्रंथ को सारे यही है, और यही जिनवाणी उचरो है। क्लियर है ना? क्या है, क्या है, क्या उतरा है जिनवाणी में? करोड़ ग्रंथों का सार क्या है? कि डोले ध्याए अपने आत्म को,
कि दौलत राम जी कहते हैं कि अपने आत्मा का ध्यान कर। करोड़ ग्रंथों की बात है, लाख बात की बात है, जनवाणी में भी यही कहा है, हमने भी 15 दिन तक जो कहा है वो यही कहा है, और दूसरी कोई बात नहीं कही। आज्ञा है ना, कोटि ग्रंथ को सारे यही है, और यही जिनवाणी उतरो है। क्या कि दौल ध्याय अपने आत्म को, अपने आत्मा का ध्यान करो, क्या मिलेगा? बनिया मिले बिना कोई बात नहीं करता। पहले बताओ कि हम ये काम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? क्यों? पूजा करेंगे तो क्या मिलेगा, ये पाठ करेंगे तो क्या मिलेगा, दान देंगे तो क्या मिलेगा? तुम दान दोगे ना तो देने की बात करो ना, मिलने की बात क्यों करते? मिलने की, देने के साथ मिलने की बात करोगे तो वो दान नहीं होगा, व्यापार होगा। समझ में आया कि नहीं है? लेकिन हम तो बड़ी ऐसा नहीं, हम बिना प्रयोजन के कोई काम नहीं करता। अकलंग देव ने लिखा है राजवार्तिक में, प्रयोजनम मनुदिश्य मंदोपी न प्रवर्तते, कि प्रयोजन को छोड़कर पागल भी प्रवृत्ति नहीं करता, वो भी किसी प्रयोजन से करता है। आप यहाँ बैठे बैठे आसन बदलते हो क्या? नहीं। क्यों बदलते हो? क्या जरूरत है? कि साहब यहाँ दर्द होने लग गया था, तो वो दुख होने लग गया था ना, दर्द, उसे दूर करने के लिए आसन बदला ना। तो दो बातें नक्की हो गई कि बिना प्रयोजन आपने आसन नहीं बदला, और प्रयोजन भी एक ही था कि दुख दूर करना और सुखी होना। हम नक्की हो गया, प्रयोजन भी एक ही था, दूसरा कोई नहीं था। तो क्या मिलेगा बोलो? तुम्हारे उस भगवान आत्मा की पूजा भक्ति करने से, उसकी उपासना करने से, उपास्य एकमात्र वही है ना, तो क्या मिलेगा? कि मुक्ति रमा तोए बेग बरे है, तो मुक्ति रूपी कन्या तेरे गले में बरमाला डाल देगी। क्या हमें तो मोक्ष में जाना है, हमें तो मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष को अपन मुक्ति कन्या बोलते ना, मुक्ति, मुक्ति का वर्णन करना है हमें। तो क्या करें? कि मोक्ष की पूजा करें। सिद्ध भगवान क्या है? मोक्ष। मुक्ति चाहिए तो मुक्ति की पूजा करने से मुक्ति नहीं मिलती। घबराना नहीं, खतरनाक बात कह रहा हूँ। भगवान की सेवा पूजा करने से भगवान दास बनते हैं, भगवान नहीं। क्या समझ में आई? क्या बनते हैं? भगवान दास बनते हैं। हमें किसी का दास नहीं बनना है, हमें तो भगवान बनना है, क्योंकि जैन धर्म तो भगवान बनने का धर्म है। जब मैं ये बात कहता हूँ तो बहुत लोग कहते हैं कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हमें भगवान नहीं बनना। अरे भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है, तुम क्या समझ रहे हो? भगवान बनना इतनी बड़ी बात नहीं है। अच्छा छोड़ो भगवान, मोक्ष में जाना कि नहीं जाना? हमें मोक्ष में भी नहीं जाना, तो मुमुक्षु काय को बन गए? पहले तो मुमुक्षु हटाओ। मुमुक्षु माना तो ये होता है कि हमें मोक्ष में जाना है। जिन्हें मोक्ष में जाना है उन्हें मुमुक्षु कहते हैं। और मोक्ष में जाना है, नहीं जाना है, छोड़ो, वो भी छोड़ो। सुखी होना है कि नहीं? कि सुखी तो होना है। हम आपसे नहीं पूछेंगे जे त्रिभुवन में जीव अनंत और सुख चाहें दुख दें भय मन। तो सुखी तो होना है, तो सुखी होने का नाम ही मोक्ष में जाना है, क्योंकि मोक्ष में ही सुख है और कहीं नहीं है। आकुलता शिव माई न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सुखी होना है वही मोक्ष में जाना है, और मोक्ष में ही जाना है भगवान बनना है। तो भगवान बनना बड़ी बात हो गई और सुखी होना छोटी बात है। दोनों का एक ही अर्थ है
और हमको सुखी होना छोटी बात लगती है और भगवान बनना बड़ी बात लगती है। हम कहते हैं सब भगवान बन सकते हो, सब भगवान बनने का उपाय ये है, तो कहते हैं कि पंडित बड़ी बड़ी बातें करता है। और हमने सुखी हो सकते हो, तो ठीक है। तो दोनों का एक ही अर्थ है असलियत में। तो क्या होगा कि मुक्ति रमा तोए बेग बरे है, मुक्ति रूपी कन्या तेरे गले में अति शीघ्रता से वरमाला डाल देगी। बेग, बेग माने शीघ्रता होता ना। मुक्ति रमा तोए बेग बरे है, तुझे मुक्ति का वर्ण नहीं करना है, मुक्ति को तेरा वर्ण करना है। अब तू मुक्ति पर रीझ रहा है, करना उसे वर्ण है, तेरे पर रीझ है, आत्मा पर रीझ है, तो मुक्ति कन्या अपने गले में वरमाला डालती है। समझ में आई ना? किस पर रीझ है? मुक्ति पे नहीं, आत्मा पे रीझ है, अपने आत्मा पर रीझ है, तो मुक्ति रूपी कन्या गले में वरमाला डालती है। ऐसा लगा उनने। मुक्ति रमा तो ये बेग भरे है। जरा विचार करना गंभीरता से। एक लड़का शादी के लिए लड़की देखने गया। क्या? लड़की बहुत सुंदर थी, बहुत पढ़ी लिखी, होशियार, एकदम ए1। देखते ही लड़का एकदम लट्टू हो गया, नहीं गया, एकदम ऐसी लड़की देखते ही रह गया। वो लड़का भी कम सुंदर नहीं था, वो भी कामदेव जैसा था, एकदम सुंदर, पढ़ा लिखा, होशियार, अच्छी नौकरी वाला, खूब धंधे वाला, जो भी हो, समझ गए ना, कमाऊ बेटा था। अब दोनों बिल्कुल योग्य थे एकदम, और एक दूसरे के योग्य भी थे, समझे ना। लेकिन जब एक दूसरे को देख रहे थे ना, तो लड़का इतना अधिक मोहित हो गया लड़की पर कि उसे अंदर से ये डर लगने लग गया कि कहीं ये लड़की मेरे से शादी करने से इनकार ना कर दे। अब गए तो थे खुद पसंद करने, अब ये चिंता हो गई कि ये मुझे पसंद कर ले, यदि इसने पसंद नहीं किया तो मैं जिंदा कैसे रहूँगा। अब लड़की चुप, लड़का चुप, कोई बोला ही नहीं। एक दूसरे पे रीझ गए, लेकिन एक दूसरे को देख रहे, कोई बोला नहीं। अच्छे बड़े घराने की हों, कुलीन घर के हों, तो ऐसे ऐसे चपर चपर नहीं करते हैं लड़का लड़की कि धमाधम धमाधम, कुछ भी शांति से जो देखते रहे, बोले नहीं। जब बहुत देर हो गई तो आखिरकार लड़के ही ने हिम्मत की, क्योंकि लड़कियां तो नहीं बोले हिंदुस्तान की। अब आजकल की छोड़ दो, मुझे तो पुराने ज़माने की लड़कियों का परिचय है कि वे अपने मुँह से जाके कहें, कुछ पूछें, पूछना तो पड़ेगा पुरुष को ही। तो उसने कहा, क्या ये नादान आपको पसंद आया? क्या कहा? अब उससे तो बेचारी नीची गर्दन करके रह गई। वो क्या बोले, कुछ बोली नहीं। तो इसे अंदर से शंका हुई कि शायद मैं रिजेक्ट हो गया, इस लड़की ने मेरे को पसंद नहीं किया है। तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, ऐसा मत करना, यदि तुम मुझे पसंद नहीं करोगी और मेरे से शादी नहीं करोगी तो मैं जिंदा नहीं रहूँगा, आत्महत्या करके मर जाऊँगा, ऐसा मत कर देना, मेरे को तुमको तो पसंद करना ही पड़ेगा। बेचारी क्या करेगी? बहुत 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 आग्रह किया, बहुत धीमे से बोली, नीची गर्दन किए हुए, कि ये दासी आपको पसंद आई? उसने ये नहीं कहा कि आप पसंद आ गए मुझे, कि नहीं आए। ये कुछ आ तो गए ही थे, लेकिन फिर भी अपने मुंह से नहीं कहा, बल्कि ये पूछा कि मैं आपको पसंद आई कि नहीं। तो हाँ एकदम, अरे तुम तो एकदम ब्यूटीफुल, ऐसा ऐसा ऐसा, तो वो कहने लग गया। वो तो बात खत्म, फिर तो मेरा, लेकिन तुम मैं आया कि नहीं। तो फिर बेचारी मुस्कुराने लग गई और चुप हो गई। भारतीय लड़कियां हाँ कहें ये मुश्किल है,
मैंने पहले एक महाकाव्य लिखने की कोशिश की थी, वो अधूरा था और 2-4 साल तक मेरे घर में पड़ा था, और अब आजकल में मिल नहीं रहा है, खोज रहा हूँ। तो उसका नाम था वैराग्य। उसमें एक पंक्ति लिखी थी मैंने राजुल के प्रसंग में। राजुल को पसंद किया जा रहा था जब, कि हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। भारतीय कन्याओं की क्या पद्धति है, यदि उन्हें हाँ कहना है तो वो चुपचाप नीति गर्दन करके हंसेंगी, खिलखिला कर नहीं, मुस्कराएंगी और चुप रहेंगी। समझ लो इसमें मंजूर है क्या? हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। महिलाओं की तरफ से ख्याल में आए ना? तो राजुल ने ऐसे ही मंजूरी दी थी कि हंसना मुस्काना चुप रहना है यही सम्मति का लक्षण। तो वो भी बेचारी दे रही थी सम्मति। कौन? हंसना मुस्काना चुप रहना। हाँ तो कह नहीं सकती अपने मुंह से। लड़का घबराने लग गया, तो और ज्यादा मनाने लग गया। वो फिर चुप हो गई तो उसके पैर पड़ने लग गया। मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, तू मना मत कर देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब मैं आप सबसे पूछता हूँ, मेरठ वालों से, कि वो लड़की उस लड़के से शादी करेगी कि नहीं? अरे वो तो पसंद था उसे, एकदम पसंद था। यदि वो कोई बात ही नहीं करता तो पसंद ही था, शादी होनी ही थी, लेकिन अब नहीं करेगी। क्यों? कि उसे ऐसा एक पति चाहिए कि जिसके चरणों में वो माथा टेके। ऐसा पति नहीं चाहिए जो उसके चरणों में माथा टेके। बोलो, अब भारतीय संस्कृति की बात है पुरानी। लोग मेरे से कहते हैं, पंडित जी अब बहुत जमाना बदल गया, तुम कब का पुराना लेके बैठे हो। लेकिन हमारा तो, हम भी पुराने, हमारा पुराने से काम चलता है ना। जो हम बात समझाना चाहते हैं वो आपकी समझ में आ रही कि नहीं नरेंद्र? आ रही ना? हो गया काम। हमें और क्या करना, उदाहरण ही तो देना है। उसने कह दिया रिजेक्ट। यदि तुम मुक्ति रूपी कन्या पर ऐसे रीझे जैसा वो लड़का रीझा था उस लड़की पर, तो तुम्हें मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति कन्या तुम्हारे गले में वरमाला नहीं डालेगी। तो क्या करें? तुम तो आंखें बंद करके बैठे। आत्मा के ध्यान, आत्मा में मगन रहने वाला जो आंख उठा के नहीं देखे लड़की की तरफ, मुक्ति रूपी कन्या की तरफ, उसके गले में वरमाला डालेगी। बोलो, उसको होती है मुक्ति की प्राप्ति। किसको? जो मुक्ति कन्या पे नहीं रीझता है। अरे जिसे तुम कहते हो कि आज के ये कॉलेज की लड़कियां, ये भी हर लड़की को ताकने वाले नालायक लड़के के साथ शादी नहीं करना चाहती हैं। जो अपने पढ़ने में मगन टॉप आता है और लड़कियों की तरफ निगाह उठाकर नहीं देखता है, और इसके लिए तरसती हैं कि ये भी मेरी तरफ एक दफ़े निगाह उठा के देख ले, उसके गले में वरमाला डालना चाहती हैं। वे उसे पसंद करती हैं। जमाना कितना ही बदला हो, इतना नहीं बदला कि मेरा तो उदाहरण फीका पड़ जाए। समझ गए? आया ना? तो वो तो कहते हैं, डोले ध्याए अपने आत्म को और मुक्ति रामा तो ये देगे बरे है। दौलत राम, तू अपनी आत्मा का ध्यान कर, आत्मा का ज्ञान कर, आत्मा को पहचान, आत्मा में ही जम जा, आत्मा में ही रम जा, तो मुक्ति रूपी कन्या तेरे गले में गारंटी से वरमाला डालेगी। और तूने यदि मुक्ति पर रीझा तो वो तुझे वरण करने वाली नहीं है। मुक्ति पर रीझने वालों को मोक्ष नहीं मिलता। मुक्ति जिन पर रीझे, अरे द्रव्य पर पर्याय समर्पित हो तो मोक्ष मिलता है। पर्याय पर द्रव्य समर्पित हो, अनादिकाल से इन पर्यायों पर हम मोहित हो रहे हैं।
4 गति और 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। एक बार सारे जगत से दृष्टि हटाकर अपने भगवान आत्मा पर दृष्टि ले जाएं, उसे ही जानें, उसमें ही जम जाएं, उसमें ही रम जाएं और आप भी अनंत सुख की प्राप्ति करें, मुक्ति कन्या को बरें, मुक्ति की प्राप्ति करें। इस मंगल भावना के साथ मैं नवोकार महामंत्र की बात समाप्त करता हूँ। अभी हम सभी ने यहाँ पर